किसी सरसब्ज और खूबसूरत गांव में, जहां सुबह की हवा फूलों की खुशबू से महकती थी और शाम को सूरज सुनहरी रोशनी बखेरता था, एक छोटा मगर निहायत प्यारा सा घर था। उस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सूबिया था। सूबिया वाकई अपने नाम की तरह हसीन थी। उसकी आंखें गहरे नीले समुंदर जैसी, बाल सियाह रात की तरह लंबे और चेहरा चांद की तरह रोशन था। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका नरम दिल और सब्र था। बदकिस्मती से सूबिया के वालिदैन उसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से वो अपने चचा और चची के साथ रहती थी। उसके चचा एक मेहनती माहीगीर थे। वो रोज सुबह सवेरे समुंदर की तरफ निकल जाते और शाम को मछलियाँ पकड़कर वापस आते। उनका दिल नरम था और वो सूबिया से शफकत करते थे। लेकिन उसकी चची निहायत बेरहम औरत थी। वो हर वक्त सूबिया पर काम का बोझ डाल देती। बेचारी सूबिया सुबह से रात तक काम करती रहती मगर कभी शिकायत न करती। चची की अपनी एक बेटी भी थी जिसका नाम सिद्रा था और वो अपनी माँ पर गई थी, बदतमीज और सख्त दिल। वो अक्सर सूबिया का मजाक उड़ाती और उसे तंग करती। तुम तो हमारे घर पर बोझ हो, वो तंजिया लहजे में कहती। मगर सूबिया बस मुस्कुरा देती और खामोश रहती। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और उस दिल को मजबूत बना दे। चंद दिन बाद अचानक सूबिया के चचा सख्त बीमार हो गए। बुखार इस कदर तेज था कि उनके जिस्म से आग सी निकलती महसूस होती थी और वो बिस्तर से उठने की हिम्मत भी न कर सकते थे। सूबिया सारी रात उनके सिरहाने बैठी रही। कभी पानी की पट्टियां रखती, कभी कपड़े से पसीना साफ करती और कभी आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ दबाती जाती। उसकी आंखों में नींद न थी, बस फिक्र थी। हर थोड़ी देर बाद वो सर झुकाकर धीरे से दुआ मांगती, जैसे उसकी आवाज सिर्फ अल्लाह तक पहुँचे, किसी और तक नहीं। लेकिन चची और उसकी बेटी को अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं होती थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई ही थी कि चची तेजी से अंदर आई। उसके कदमों में गुस्सा और लहजे में सख्ती थी। उसने एक नजर बीमार चचा पर डाली और फिर सूबिया को घूरते हुए बोली, अगर आज मछली ना आई तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आज तुम ही समंदर जाकर मछली पकड़ो। सूबिया के हाथ कांप गए। उसने धीरे से सर उठाया, आंखों में खौफ था। चची, मुझे कश्ती चलाना ठीक से नहीं आता। चची ने फौरन सख्त लहजे में जवाब दिया, सीख लो, हमें बहाने नहीं चाहिए। वो खामोश हो गई, जानती थी कि मजीद बोलना बेफायदा है। उसने आखिरी बार चचा की तरफ देखा, उनके माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। फिर वो बाहर आई और समुंदर की तरफ चल पड़ी। समुंदर सुबह की धुंध में डूबा हुआ था। नीला पानी दूर तक फैला था और हल्की हल्की लहरें कश्ती को झूला दे रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने काम रोक दिया, आसमान की तरफ देखा और भरी आवाज में बोली, या अल्लाह, मेरे बाप जैसे चचा को सेहत अता फरमा, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। उसे खबर न थी कि समुंदर की गहराइयों में कोई उसकी हर बात सुन रहा था। नीचे नीलगो पानियों के बीच एक अजीम महल में समंदर का बादशाह हमजा रहता था। उसके गिर्द चमकती मछलियां तैरती थीं और पानी में रोशनी मोतियों की तरह बिखरी हुई थी। इसी लम्हे उसकी नजर पहली बार सूबिया पर पड़ी। वो सतह आब के करीब आकर रुक गया। उसने कश्ती में बैठी लड़की को देखा, हवा में लहराते बाल, आंखों में आंसू और लबों पर दुआ। वो उसकी खूबसूरती में खो गया, मगर सिर्फ हुस्न नहीं, उसकी आवाज में छुपी सच्चाई और दुआ में मौजूद मोहब्बत ने बादशाह के दिल को छू लिया। उसने मछलियां पकड़ी और बाजार जाकर सारी मछलियां बेच डाली और शाम को घर वापस आ गई। उसे अंदाजा भी न हुआ कि कोई उसे देखता रहा था। लेकिन हमजा अपने महल वापस जाकर भी उसी के ख्यालों में खोया रहा। महल में बहुत सी जल परियां उससे शादी की ख्वाहिश रखती थीं। वो उसके गिर्द गीत गाती और हंसती थीं, मगर उसका दिल कभी किसी पर न आया था। अगले दिन भी सूबिया मछली पकड़ने समंदर आई और हर बार हमजा पानी की गहराई से सतह की तरफ देखता रहता, बस उसे देखने के लिए। एक दिन हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी, जैसे आसमान भी खामोश होकर किसी गम में डूबा हो। सूबिया कश्ती में बैठी जाल थामे रो रही थी। आंसू उसके गालों से बहकर हाथों पर गिर रहे थे। आखिर वो टूट गई। उसने जाल छोड़ दिया, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और भरी आवाज में बोली, या अल्लाह, मेरे चचा को बचा ले। अचानक पानी की सतह में हलचल हुई। लहरें दायरे की सूरत घूमने लगी, जैसे समंदर खुद जवाब देने को जाग उठा हो। नीलगो पानी के बीच से आहिस्ता आहिस्ता एक नूरानी सा चेहरा जाहिर हुआ। वो समंदर का बादशाह था, हमजा। सूबिया खौफ से पीछे हट गई, कश्ती का किनारा थाम लिया। उसकी सांस रुक गई। उसकी आवाज नर्म और पुरसुकून थी, डरो मत, मैं समंदर का बादशाह हूँ और तुम्हारी दुआएं सुन चुका हूँ। सूबिया हैरत से उसे देखती रह गई। हमजा ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दे सकता हूँ जिसके पानी से तुम्हारे चचा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर बदले में तुम्हें मुझसे एक वायदा करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगी। सूबिया का दिल कांप उठा। वो जानती थी चचा के सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं। वो ही उसका सहारा, वो ही उसका घर थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर झुका दिया। अगर मेरे चचा ठीक हो जाएं तो मैं वादा करती हूँ। हमजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने हाथ बढ़ाया और एक चमकता हुआ मोती उसकी हथेली पर रख दिया। उसे तोड़ना, इसमें जो कतरा निकलेगा वो उन्हें पिला देना। सूबिया जल्दी से घर पहुंची। वो सीधा चचा के पास गई, मोती तोड़ा, उसमें से शफाफ सा कतरा निकला। जैसे ही उसने वो कतरा चचा को पिलाया, चंद लम्हों में उनका बुखार उतर गया। उनकी सांसें बराबर हो गईं और वो फौरन उठ बैठे, बिल्कुल तंदुरुस्त। चचा हैरान रह गए। सूबिया रोते हुए उनसे लिपट गई और सारी बात बता दी, अपना वादा भी। चचा का चेहरा उतर गया। नहीं, मैं तुम्हें किसी समंदरी मखलूक के हवाले नहीं कर सकता।
सिद्रा और उसकी चची भी तमाम गुफ्तगू सुन लेती हैं और सुबिया से जान छूट जाने पर वो बेहद खुश होती हैं। चंद दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा था, शाही लिबास में, वकार से भरपूर। उसके पीछे नौकर कीमती मोतियों और जेवरात से भरे संदूक उठाए हुए थे। वही समंदर का बादशाह था, मगर इंसानी रूप में हमजा। चची और उसकी बेटी सिद्रा की आंखें लालच से चमक उठी जब उसने कहा, मैं सूबिया को लेने आया हूँ। वो मुझसे वादा कर चुकी है और मैं वो वादा पूरा करने आया हूँ। तो दोनों फौरन मान गईं। उनके दिल में अजीब खुशी थी, एक तो सूबिया से जान छूटेगी और दूसरा इतना कीमती खजाना मिल जाएगा। चचा का दिल टूट गया, मगर सूबिया ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। रुखसत होते वक्त वो बहुत रोए। चचा ने उसके सर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटी। हमजा उसे लेकर समंदर के किनारे गया। समंदर के किनारे पहुंचकर हमजा ने उसे एक सदफ का लॉकेट दिया। उसे पहनते ही तुम जब चाहो इंसान और जब चाहो जलपरी बन सकती हो। सूबिया ने सदफ का लॉकेट पहना। अचानक एक ठंडी सी रोशनी उसके वजूद के गिर्द फैल गई। उसने घबराकर अपने कदमों की तरफ देखा और सांस थम गई। उसकी टांगों की जगह एक चमकती हुई नीलगो दुम लहरा रही थी। वो हैरत से खुद को देखती रह गई। वो एक जलपरी बन चुकी थी। हमजा आहिस्ता से मुस्कुराया और उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ नीलगो पानियों की गहराई में ले गया। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, पानी तारीक नहीं बल्कि रोशन होता गया। वहाँ मरजानों के अजीम महलात जगमगा रहे थे, जिन पर मोतियों की कतारें सजी थीं और समंदरी पौधे नर्म हवा की तरह लहरा रहे थे। ये दुनिया सूबिया के लिए बिल्कुल नई थी। शुरू में वो घबराई रही, हर आवाज अजनबी लगती, हर साया चौंका देता, मगर हमजा उसका बहुत ख्याल रखता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे हर जगह दिखाता, हर चीज समझाता और कभी उसे अकेला महसूस न होने देता। जल्द ही वो इस दुनिया में मानूस होने लगी। वहाँ एक नर्म दिल जलपरी मारिया भी थी, जिसकी आंखों में मासूम चमक थी। वो सूबिया की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। मारिया उसे समंदर की सैर करवाती, सेपियां चुनना सिखाती और मौजों के साथ खेलती। देखो सूबिया, वो हंसती, ये सेपी खुशकिस्मत होती है, उसे रखने से दिल कभी उदास नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता सूबिया हंसने लगी और पहली बार उसकी जिंदगी में सुकून आया। उस दुनिया में किसी को मालूम न था कि सूबिया असल में इंसान है। हर दिन जब उसका चचा मछली पकड़ने आता, सूबिया चुपके से सतह के करीब आती। वो दोनों दूर से एक दूसरे को देखते और आहिस्ता आवाज में बातें करते। चचा उसे देखकर मुतमईन हो जाते कि वो महफूज है और सूबिया उनसे मिलकर दिल का बोझ हल्का कर लेती। मगर एक दिन चचा न आए, फिर अगला दिन, फिर उसके बाद भी कई दिन गुजर गए। सूबिया उसी जगह इंतजार करती रही, लहरों के पास, उसी चट्टान के करीब, मगर कश्ती न आई। उसका दिल घबराने लगा, कहीं चचा दोबारा बीमार तो नहीं हो गए। आखिरकार वो सीधी हमजा के पास गई। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे अपने चचा की फिक्र है। हमजा ने उसकी आंखों में परेशानी देखी और नरमी से मुस्कुरा दिया। जाओ, मैं खुद तुम्हें साहिल तक छोड़ आऊंगा। वो उसे अपने साथ लेकर ऊपर आया और आहिस्ता आहिस्ता उसे समंदर के किनारे तक पहुंचा दिया। जब सूबिया अपने घर पहुंची, लेकिन उस वक्त चचा घर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो कई दिनों से शहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। चची और उसकी बेटी सिद्रा ठटक कर रह गईं। उनके सामने वही लड़की खड़ी थी, मगर फिर भी वो पहले जैसी ना थी। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, आंखों में सुकून और लिबास कीमती और नफीस। चची के दिल में फौरन हसद जाग उठा, मगर इस बार उसने गुस्सा न किया। उसके चेहरे पर अचानक मसनूई मोहब्बत आ गई। वो मीठे लहजे में बोली, अरे सूबिया बेटी, लगता है तुम बहुत खुश हो। वहाँ कैसी जिंदगी है? सिद्रा भी पास आकर उसका हाथ थामने लगी। हमें भी तो बताओ, तुम्हारी दुनिया कैसी है? क्या वाकई महल है? सादा दिल सूबिया उनके बदले हुए रवैये से खुश हो गई। उसे लगा शायद अब वो उससे मोहब्बत करने लगी हैं और धीरे धीरे सब कुछ बताने लगी। समंदर का महल, जल परियों की दुनिया, हमजा की नरमी और ख्याल। फिर बेखबरी में उसने सबसे बड़ा राज भी बता दिया। उसने अपने गले का लॉकेट पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, ये जो मेरे गले में लॉकेट है, यही जादुई है। उसे पहनकर मैं इंसान या जलपरी बन सकती हूँ, बल्कि किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकती हूँ। ये सुनते ही दोनों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और खामोशी से मुस्कुरा दी। उस रात देर तक वो कमरे में सरगोशियां करती रहीं। एक खुफिया मंसूबा बन चुका था। अगली सुबह जब सूबिया साहिल की तरफ जाने लगी, तो अचानक पीछे से चची ने उसके कंधे पकड़े और झटके से लॉकेट उतार लिया। सूबिया घबरा गई। सिद्रा ने उसे धक्का दिया और दोनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। चची हंस पड़ी, हमारी बारी आ गई है अमीर बनने की। उसने लॉकेट अपनी बेटी सिद्रा के गले में पहना दिया। फौरन उसकी शक्ल बदलने लगी, चेहरे की बनावट नर्म हुई, आंखों की चमक बदली और चंद लम्हों में वो बिल्कुल सूबिया जैसी नजर आने लगी। वो साहिल पर गई, पानी में उतरी और लॉकेट की ताकत से जल पड़ी बन गई। कुछ ही देर में वो समंदर के महल में दाखिल हो गई। सूबिया बनकर वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। कीमती सीपियों को छोती, महल में घूमती और खुद को मलका समझने लगी। वहाँ उसकी मुलाकात मारिया जलपरी से हुई, मगर नकली सूबिया का रवैया बदल चुका था। वो पहले जैसी नर्म दिल और मेहरबान न थी, बल्कि गरूर से बात करती और हुक्म देती, मारिया ये मेरे लिए ले आओ, और सुनो, मुझे अकेला छोड़ दो। मारिया चूक गई। उसने उसे गौर से देखा। ये सूबिया जैसी नहीं लग रही। वो खामोश रही, मगर उसके दिल में एक सवाल जाग चुका था। एक दिन जब हमजा महल में मौजूद न था, नकली सूबिया आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में आई। इधर उधर देखा कि कोई मौजूद न हो, फिर मुतमईन होकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसके होंठों पर एक लालची मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने गले में लटके लॉकेट को हाथ लगाया। अचानक उसके जिस्म के गिर्द हल्की सी रोशनी फैली और उसकी शक्ल बदलने लगी, और चंद लम्हों में वो अपनी असली सूरत यानी चची की बेटी सिद्रा बन गई। वो खुद को देखकर जोर से हंस पड़ी। आखिरकार अब सारी दौलत और महल मेरा है।
वो घमंड से अपने बाल संवारने लगी, जैसे खुद को आइंदा की मलका तस्वुर कर रही हो। मगर उसे खबर न थी कि मारिया जलपरी खामोशी से सब देख रही थी। वो कई दिनों से उसके रवैये पर शक कर रही थी और आज उसने हकीकत अपनी आंखों से देख ली थी। उसके चेहरे पर सदमा और दुख दोनों थे। तो ये सूबिया नहीं है, उसने दिल ही दिल में कहा। मारिया फौरन वहाँ से चुपके से निकल गई। जब हमजा वापस आया तो मारिया ने झुककर एहतराम किया और धीमी मगर पुरअज़्म आवाज में कहा, बादशाह सलामत, जो आप समझ रहे हैं वो हकीकत नहीं। महल में जो लड़की है वो सूबिया नहीं है। हमजा चूक उठा। ये कैसे हो सकता है? मारिया ने सारी बात तफसील से बता दी। उसी वक्त नकली सूबिया भी वहाँ आ गई। उसने मारिया को देखते ही तेवरी चढ़ा ली और गुस्से से बोली, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, ये मुझसे हसद करती है। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर वो आहिस्ता बोला, सच का फैसला अभी हो जाएगा। किंग हमजा उसे चट्टान पर ले गया। हमजा ने संजीदगी से कहा, अगर तुम वाकई सूबिया हो तो ये लॉकेट उतार दो। नकली सूबिया के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर अब इनकार मुमकिन न था। कांपते हाथों से उसने लॉकेट उतारा और फौरन उसकी शक्ल बदल गई। सबके सामने वो अपनी असली शक्ल सिद्रा बन गई। हमजा हैरत से उसे देखता रह गया, जैसे यकीन ही न आ रहा हो कि उसके साथ ऐसा धोखा हुआ है। हमजा ने सख्त मगर पुरसुकून लहजे में कहा, उसकी सजा का फैसला सिर्फ एक शख्स करेगा और वो है असल सूबिया। ये कहकर उसने मुहाफिजों को इशारा किया। वो सिद्रा को साथ लेकर सताहे आब की तरफ बढ़ा। उधर असल सूबिया कई दिनों से एक तारीक कमरे में कैद थी। जब चचा वापस आए तो उन्होंने सोबिया को आजाद कराया। सोबिया ने अपने चचा को सारी बात बता दी। चचा ने उसके सर पर हाथ रखा। अब मैं आ गया हूँ बेटी, अब कुछ नहीं होगा। चचा सोबिया को लेकर साहिल की तरफ गए। उसी वक्त पानी चमका और उसमें से हमजा बाहर आया। उसके साथ नकली सूबिया यानी सिद्रा भी थी। सूबिया बेइख्तियार आगे बढ़ी। हमजा की आंखों में सुकून उतर आया, जैसे वो मुद्दत से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। ये मंजर देखकर चचा की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार यकीन हुआ कि ये मखलूक दुश्मन नहीं, मुहाफिज है। अब सजा का वक्त आया। चची और सिद्रा खौफ से कांप रही थीं। उनके चेहरों का हुरूर मिट चुका था। हमजा ने संजीदगी से कहा, सूबिया, फैसला तुम करोगी। आखिर वो आहिस्ता से बोली, जिस दिल ने तकलीफ देखी हो वो तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं उन्हें माफ करती हूँ। सब हैरान रह गए। चची और सिद्रा को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने सोबिया से सच्चे दिल से माफी मांगी। हमजा मुस्कुरा दिया। आज उसे यकीन हो गया कि उसने वाकई एक सच्चा और पाक दिल चुना है। सोबिया ने लॉकेट आहिस्ता से अपने गले में पहन लिया। फिर हमजा और सोबिया समुंदर की गहराइयों में चले गए और वहाँ हमेशा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।